मोहम्मद फिरोज असलम उर्फ रिंकू खान की बेवा शबाना खान के दावे में दम निकला। शबाना ने जैसी आशंका जताई थी ठीक वैसा ही निकला। रिंकू की हत्या का सूत्रधार यानी मास्टरमाइंड मोहम्मद मुर्शीद अयूब ही निकला। मुर्शीद के इशारे पर ही पेशेवर शूटरों ने घटना को अंजाम दिया। गोली मारने में शामिल मोहम्मद फिरदौस उर्फ बबलू राइडर पकड़ा गया। वहीं दूसरा पेशेवर शूटर अब भी फरार है। उसके बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। उसकी खोज में ताबड़तोड़ छापामारी की जा रही है। इसके लिए रांची पुलिस की एक टीम जिले से बाहर गई है। ये शूटर रांची का ही रहने वाला है। इस कांड में शामिल 3 अन्य बदमाश रेहान खान उर्फ सिट्टन, हैदर अली, मोहम्मद इरशाद को भी दबोच लिया गया है। ये तीनों रिंकू के मर्डर की प्लानिंग से लेकर रेकी तक में शामिल थे। 15 दिन पहले ही रिंकू को जान से मार देने की योजना बना ली गई थी। सारी प्लानिंग मुर्शीद की देखरेख में की गई थी। हत्या के पीछे का नतीजा 45 लाख रुपए का लेन देन है। रिंकू हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा कर लेने का दावा रांची पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा ने किया है। उन्होंने कहा कि रिंकू के हथियारों को खोज निकालने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। टीम में कुल 17 तेज तर्रार पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम का नेतृत्व डीएसपी नीरज कुमार और डीएसपी यशोधरा कर रही थी। यहाँ याद दिला दे कि 16 अप्रैल की शाम 7:30 बजे मारे गए रिंकू की बेवा शबाना ने बीते कल कोहराम लाइव के सामने अपने शौहर की हत्या के पीछे छुपे राज खोले थे। शबाना ने पूरे दावे के साथ कहा था कि उनके शौहर का मर्डर मुर्शीद ने करवाया है। घटना के दिन उन्होंने बताया था कि मुर्शीद ने बुलाया है, बोला है कि अभी 20 लाख रुपए देंगे, बाकी धीरे धीरे देंगे। उन्हें मुर्शीद से कुल 45 लाख रुपए लेने थे। मुर्शीद के बुलावे पर नौशाद भी उनके साथ गया था। उसे भी सब पता है। उन्हें लौटने में जब देरी हो रही थी तब मैंने उन्हें फोन किया, पूछा कहाँ है। उन्होंने कहा मुर्शीद भाई के घर में है, आधे घंटे में आते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद ऐसी मनहूस खबर आई कि मेरा सब कुछ उजड़ गया। मुर्शीद के घर से निकलते ही उन्हें गोली मार दी गई। मुर्शीद ने ही पैसा देकर शूटरों से मरवाया। सुने क्या बोले रांची के पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा। मेरे सामने फोन आया था, मेरे सामने मैं अपने शौहर को अपने हाथ से कपड़ा दिया पहने, वो मेरे सामने फोन में बात करते हुए निकले वो कि हमारे कहाँ है मुर्शीद भाई आप? हाँ ऑफिस में है, आप आ जाइए। वो बुलाया और निकलते वक्त क्या हुआ, मौके वारदात में वहाँ पे नौशाद भी था। उनसे भी पूछा जाए कि उसके बीच में उन लोगों के बीच में क्या बात हुई थी, जितना अच्छा से बुलाने के बाद वो अचानक मेरे शौहर को इस तरीक़ा से मरवा दिए। इस तरीके के संध्या 7:30 बजे हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के 2nd स्ट्रीट में शाम 7:15 बजे तकरीबन अज्ञात अपराधियों के द्वारा मोहम्मद फिरोज असलम उर्फ रिंकू की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और मामले की गंभीरता, क्राइम का तरीका, पैटर्न जो अपनाया गया था और इसमें जो था स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ओवरऑल सिटी साहब के एसपी सिटी अंशुमन जी के मॉनिटरिंग में डीएसपी सिटी और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी साइबर यशोदा के नेतृत्व में एक एसआईटी फ्रेम किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी हिंदपीढ़ी थे, थाना प्रभारी एयरपोर्ट और सब इंस्पेक्टर होसन दांग, सब इंस्पेक्टर सुशील उरांव, सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर राधेश्याम राम, सब इंस्पेक्टर अमरनाथ सोनी, सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर अजय साइबर सेल, सब इंस्पेक्टर शशि शेखर पांडे और जो हमारे सिक्योरिटी इन मिला के टीम फ्रेम किया गया था। जैसे आप सबको जानकारी है कि घटना के बाद पुलिस के पास कुछ नहीं था सिवाय एक सीसीटीवी फुटेज का, और वो फुटेज था कि जो प्रथम दृष्टया फुटेज मिला उसमें कुछ क्लियर नहीं था। तो उसके उपरांत पुलिस ने एग्जिट अप्रोच पर जितने सीसीटीवी कैमरा लगा था सबका पुलिस ने एक तरह से मॉनिटरिंग और उसका सर्विलांस शुरू किया। उसका जब हम लोग ने स्कैनिंग करना शुरू किया, एनालिसिस शुरू किया, साथ ही सेम टाइम में ह्यूमन इनपुट के माध्यम से कि मोहम्मद फिरोज का क्या बैकग्राउंड था, क्या काम करते थे, इनका जो था दुश्मनी किन किन लोगों के साथ था, क्या क्या बातें हुई। तो बहुत सारी बातें शुरू में उठी। कुछ लोग इसको अपना एक डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव दे रहे थे, कुछ लोग कुछ क्रिमिनल कंस्पिरेसी पास्ट में हुआ था उसके माध्यम जोड़ रहे थे, कुछ लोग इसको एक रियल एस्टेट कारोबारी के साथ जोड़ रहे थे। पुलिस की अनुसंधान जब आगे बढ़ी तो पाया गया कि रिंकू का लड़ाई मोहम्मद मुर्शीद अयूब, जो कि प्रोफेशनली एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं और ज़मीन संबंधित खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं। इस पर और भी तमाम तरह के जो हैं इशू हम लोगों के पास आए हैं, जिसमें कि हम लोग के इन्वेस्टिगेशन पार्ट रहेगा।
कुछ गलत लोगों पर फंसा देना हो या कुछ इलीगल काम करवाना हो, उसमें इनका भी नाम अभी आया है, बट अभी तक हमको ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। इस कांड के बारे में पता चला कि मुर्शिद और रिंकू का एक पार्टिकुलर अमाउंट को लेकर लड़ाई चल रही थी और वो पैसा की वापसी को लेके जो है रिंकू इसे पैसा बना रहा था। घटना के दिन इन्होंने एक प्लान किया, प्लान के माध्यम से उसको अपने बात हुई कि ठीक है, उन्होंने कॉल किया पैसा कब दोगे, तो मेरे घर पे पहुंचो। घर पे बुलाया और घर पे बुला के इनके पास पहले से ही प्रोफेशनल शूटर्स थे, क्रिमिनल्स थे और साथ ही इनके जो निकट करीबी लोग थे उन्होंने किसी ने अपना हथियार प्रोवाइड कराया, किसी ने बाइक प्रोवाइड कराया, किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया। इसके द्वारा इन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना में शामिल 5 लोगों की अरेस्टिंग, जिसमें मोहम्मद मुर्शिद आयूब जो मुख्य कंस्पायरेटर है और पूरा प्लानिंग सेटिंग पैसा उसी का था, मुख्य करता वही है। साथ हैदर अली, मोहम्मद इरशाद, रेहान खान और मोहम्मद फिरदौस, इसकी अरेस्टिंग हुई है। पुलिस को अभी एक व्यक्ति की और तलाश है जिसका नाम अभी इस मंच से बोलना उचित नहीं होगा। इन लोगों की अरेस्टिंग के उपरांत हथियार में जो कांड में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, हथियार की रिकवर की गई है। साथ ही जो पल्सर बाइक का इस्तेमाल आपने फुटेज देखा होगा उसकी भी रिकवरी की गई है और मोबाइल भी 8 मिले हैं। साथ ही जो हथियार को छिपाने में और लोगों भगाने में जो अल्काजार कार का इस्तेमाल हुआ था उसकी रिकवरी की गई है। तो पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज का जो एविडेंस था उसके आधार पे हथियार की रिकवरी, टावर एनालिसिस, पूरे के पूरे मतलब साक्ष्यों के साथ इस केस को उद्भेदन कर दिया है। अब इस केस को हम लोग चाहेंगे कि एसपी ट्रायल के माध्यम से इस एक सनसनीखेज जो घटना को अंजाम दिया गया था तो इसका जो रिजल्ट हो एविडेंस बेस्ड हो और एसपी ट्रायल के माध्यम से ये जो खौफनाक क्रिमिनल हैं इसको जितनी कठोर से कठोर सजा जा सके और हम लोग का लक्ष्य अगला होगा कि हम उसको कन्विक्शन करा पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, कोहराम लाइव।